हम लोग आज श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के 5वें अध्याय के 24वें श्लोक को देख रहे हैं। इसमें आज थोड़ी विशेष चर्चा की जाएगी कि कृपा क्या चीज होती है। मोबाइल ये इसमें से ये ले लीजिए। कृपा क्या होती है, कृपा कैसे उदित होती है, लोगों को कृपा कैसे मिलती है, ये मेरा वाला फोन यूज कर लीजिए। भक्तों की कृपा के प्राप्त करने का फिर क्या अधिकार होता है, कैसे कैसे क्या प्रोसेस होता है, सारा कुछ समझने का हम प्रयास करेंगे। और कैसे एक साधक को श्रद्धा प्राप्त होती है, श्रद्धा से वह प्रेम के स्तर पर पहुंचेगा। वह पूरे प्रकरण में सुनने वाले हैं, पूरे प्रसंग में सुनने वाले हैं, समझ रहे हैं। ठीक है, वो थोड़ा डिस्टर्बेंस होगा, वो त्यार ठीक कर रहे हैं, उसको सहन करना है। कुछ किए, हाँ। चलिए मेरे पीछे बोलिए। ते मयि अपेताखिल चापलेर्भके, मयि अपेताखिल चापलेर्भके, ते मयि अपेताखिल चापलेर्भके, मयि अपेताखिल चापलेर्भके, दान्ते धृत क्रीडनकेऽनुवर्तनी, दान्ते धृत क्रीडनकेऽनुवर्तिनी, चक्रुः कृपां यद्यपि तुल्यदर्शिनाः, चक्रुः कृपां यद्यपि तुल्यदर्शना, शुश्रूषमाणे मुनयो अल्पभाषिणी, शुश्रूषमाणे मुनयो अल्पभाषिणी, ते मय्यपेताखिल चापलेर्भके, मयि अपेताखिल चाकलेर्भके, दान्ते धृता क्रीडनकेऽनुवर्तिनी, दान्ते धृता क्रीडनकेऽनुवर्तिनी, चक्रुः कृपां यद्यपि तुल्यदर्शनाः, चक्रुः कृपां यद्यपि तुल्यदर्शना, शुश्रूषमाणे मुनयो अल्पभाषिणी, शुश्रूषमाणे मुनयो अल्पभाषिणी। तो यहाँ पे नारद जी बता रहे हैं, पिछले श्लोक में बताया गया था कि किस प्रकार से वर्षा ऋतु में कुछ साधु लोग चातुर्मास में एक ही स्थान में रुके थे और उनकी माँ उनकी दासी के रूप में कार्य कर रही थी और वह भी उनकी सेवा में लगे हुए थे। अब क्या होता है, वो कह रहे हैं ते मई, ते मतलब उनके द्वारा, मई मतलब मुझ पर, मुझ पर कृपा की गई। चक्रु कृपाम, मुझ पर कृपा की गई। चक्रु कृपाम समझे, चक्रु मतलब किया और कृपा को किया, उनके द्वारा मुझ पर कृपा की गई। ठीक, श्लोक देखते रहिए। उसके बाद अपने गुणों की व्याख्या कर रहे हैं। क्या है गुण? अपेता खिल चापले अर्भके। अपेत मतलब निवृत्त, अखिल मतलब सारे, और चापले मतलब चपलता। यानी कि फैन को थोड़ा सा कम कर दीजिए। यानी कि जो बच्चों की बाल सुलभ चपलता होती है हर प्रकार की, वह नारद जी में नहीं थी। ये लाइन समझ में आ रही है? नटखट बिल्कुल नहीं थे। अर्भके मतलब छोटे बच्चे में, यानी छोटे बच्चे में जो नटखटता होती है वह नारद जी में पूरी तरह से निवृत्त थी। अपेत अखिल चापले अर्भके। क्या समझ पा रहे हैं? अर्भक मतलब बच्चा, अपेत मतलब निवृत्त, अखिल मतलब सारे, और चापले मतलब चपलता। तो बच्चे लोग जिस प्रकार से चपल होते हैं, इधर उधर कह सकते हैं सामान्य हिंदी में मस्ती करते रहते हैं, वह उस प्रकार के नहीं थे, नटखट नहीं थे। दांते मतलब उनकी इंद्रियां संयमित थी। अधृत क्रीडनके, क्रीडन क्रीड़ा समझते हैं, खेलना। धृत मतलब बहुत, मतलब बहुत एक आग्रह होना किसी चीज का। तो यहाँ पे लिखे अधृत क्रीडनके, बिल्कुल ही इच्छा नहीं थी कि बच्चों के खेलने में। समझ में आ रहा है? ये गुण देखा। फिर कह रहे हैं अनुवर्तनी। अनुवर्तनी मतलब उनके अनुकूल होकर के सेवा कर रहे थे, अनुकूल भाव सेवा कर रहे थे। इस कारण से उन्हें, इस कारण से मतलब ऐसे नारद जी पे उन्होंने कृपा करी। यद्यपि तुल्य दर्शना, अर्थात यद्यपि वो सभी को एक बराबर देखते थे, इस पे कृपा करना है उस पर नहीं करना है ऐसा वह नहीं सोचते थे, लेकिन फिर भी नारद जी पे कृपा करी। और कैसे नारद जी हैं? तो कह रहे हैं शुश्रूषमाणे, जो इन साधुओं की सेवा में लगे हुए थे। और क्या गुण बता रहे हैं? अल्प भाषिणी, बहुत कम बोलते थे। तो ये एक शिष्य के गुणों के बारे में बता रहे हैं, जिसको आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने की योग्यता है। जरा गुण देखें हम लोग। अपेत अखिल चापले मतलब
बच्चों की जो चंचलता है उससे वो रहित थे। अर्भके मतलब छोटे थे। दांते मतलब उनकी इंद्रियां संयमित थी। अधृत क्रीडन के अर्थात उनकी खेलने में कोई रुचि नहीं थी। अनुवर्तनी मतलब उनके पीछे चल सेवा कर रहे थे, मतलब उनके अनुकूल भाव से सेवा कर रहे थे। चक्रु का मतलब उनने कृपा किया। चक्रु कृपा मतलब कृपा किया। यद्यपि तुल्य दर्शनार्थात वह सबको बराबर देखते थे फिर भी कृपा किए। इस पे टीका में बहुत व्याख्या की जाएगी, इसको ध्यान रखिएगा। यद्यपि वह तुल्य दर्शना थे मुनिगण फिर भी ने नारद जी पे कृपा किया। और शुश्रूषमाणे मतलब नारद जी उन मुनियों की सेवा कर रहे थे। और किस प्रकार से? अल्प भाषणी, उनकी वाणी को वे संयम किए हुए थे। ये समझ रहे हैं श्लोक का अर्थ? अब हम अनुवाद पढ़ते हैं प्रभुपाद जी का। देखिए मेरा एक ग्रुप जो है वो ग्रुप ही है भागवत अध्यापन, तो उसकी शैली ही अध्यापन की तरह से होगी, मतलब टीचिंग के स्टाइल से। हाँ उसमें कोई कमी है इस टीचिंग में कि भाई आपको समझ में नहीं आ रहा तो समझ में पूछ सकते हैं, लेकिन इसी प्रकार से अनुवाद। यद्यपि वे स्वभाव से निष्पक्ष थे किंतु उन वेदांत के अनुयायियों ने मुझ पर अहेतु की कृपा करी। जहां तक मेरी बात थी मैं इंद्रजित था और बालक होने पर भी खेल कूद से अनासक्त था। साथ ही मैं चपल न था और कभी भी जरूरत से ज्यादा बोलता नहीं था, मितभाषी था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सारार्थ दर्शनी। दांते अर्थात नारद जी की इंद्रियां संयमित थी। ध्यान देना होगा उस समय वो नारद नहीं है। अब उनको हाँ मतलब डेजिग्नेट करने के लिए हम बोल रहे नारद जी, लेकिन नारद जी के रूप में नहीं, दासी के पुत्र के रूप में है। अधृत क्रीडन के अर्थात बाल्योचित क्रीड़ा वे नहीं करते थे। जो बातें स्पष्ट है उसको मैं समझाने की जरूरत नहीं है ना। बच्चों की तरह खेलते नहीं थे। और ये तो आप देख सकते हैं गौशाला में कितने सारे बच्चे आते हैं, उनको गीता क्लास में बैठाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन ये भी आश्चर्य था कि इतनी छोटी उम्र में ही वह, जबकि स्कूल भी नहीं गए हैं, इस प्रकार के गुण में थे। यद्यपि वे तुल्य दर्शन थे अर्थात सुशील। एक सेकंड में लग रहा है कुछ डिवोटीज आर नॉट। आवाज नहीं आ रही है क्या? हाँ सॉरी, ठीक है आ रही है, एक मिनट। म्यूट, म्यूट है ना ऑल? म्यूट ऑल, ठीक है। हाँ अब आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, कहाँ थे? यद्यपि वे तुल्य दर्शन थे अर्थात सुशील और दुशील। सुशील समझते हैं अच्छे स्वभाव वाला, दुशील मतलब खराब स्वभाव वाला। सत्कारी तिरस्कारी, सत्कारी मतलब जो आपका सम्मान करता है, तिरस्कारी मतलब तिरस्कार करता है। सदाचारी या असदाचारी, अच्छे आचरण वाला है या खराब आचरण वाला है। लोगों को वे सामान नहीं होना चाहिए, समान दृष्टि से देखते थे। और इस कारण से किसी पर अनुग्रह करना है और किसी का तिरस्कार करना, इस भावना से रहित थे। फिर भी उन्होंने मुझ पर कृपा करी। ये फिर भी शब्द की व्याख्या समझ पा रहे हैं? ऐसे वह उनके लिए कोई विशेष कृपा पात्र हो ऐसा कोई नहीं था, लेकिन फिर भी कृपा हुई। अब इसके कारण को भी अभी हम पढ़ते रहेंगे तो समझ में आएगा। मतलब ये कृपा अहेतु की कृपा है, निर्गुण कृपा है। यह किसी के गुणों को देखकर की जाने वाली कृपा नहीं है। इस जगत में जब कोई व्यक्ति किसी के गुण को देखता है फिर कृपा करता है, लेकिन यहां बोल रहे हैं कि कृपा जो है वह निर्गुण कृपा को द्योतित करती है। यहाँ जो साधुओं की कृपा हुई वह नारद जी के गुणों को देख करके नहीं हुई थी, वह उनकी भक्ति, हृदय में भक्ति है तो कृपा कर रहे हैं। उसको भी हम बहुत आराम से सीखने वाले हैं, प्रयास करेंगे। ठीक है, कौन सी कृपा हुई? निर्गुण कृपा, मतलब वह उनके गुणों को देखकर नहीं हो रही है। यद्यपि प्रहलाद और भरत महाराज आदि महान भक्त समदर्शी होते हैं, फिर भी कृपा करने में वे कुछ वैषम्य प्रदर्शित करते हैं, यह भाव है। वैषम्य का मतलब समझते हैं? वैषम्य मतलब विषमता, इसको देना है इसको नहीं देना है, इस प्रकार से कहते हैं। और ये आपने देखा भी है, एक अद्भुत घटना हुई थी कि जब भरत महाराज को रघुगुण महाराज जी पालकी में लगा दिए थे, तो वस्तुतः रघुगुण महाराज उनके तिरस्कार कर रहे थे, उनको अपशब्द बोल रहे थे। लेकिन फिर भी भरत महाराज ने उन पे कृपा करी और आध्यात्मिक ज्ञान दिया। दिया कि नहीं दिया? अगर भरत महाराज जी कुछ नहीं बोलते तो उनका अपराध बना ही रहता। आप समझ पा रहे हैं ना? पांचवें स्कंद में वो घटना आती है तो दिखाते हैं कि ये सहज रूप से कृपा होती है उन सभी जीवों के ऊपर। हाँ वो कभी कभी देंगे कभी नहीं देंगे, ये है उनके ऊपर, इसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। ये बात बोली जा रही है।
उन भक्तों की पहली कृपा श्रील नारद जी के सौशील्य। यह एक और एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे प्रहलाद महाराज हिरण्यकशिपु को बोल रहे हैं कृष्ण कथा, और वहां पर भी नहीं, प्रहलाद महाराज असुर बालकों को बोल रहे हैं। तो देखिए एक बात समझना होगा कि बाह्य रूप से अगर गुण देखना होता तो हिरण्यकशिपु में क्या गुण था जैसे कृष्ण कथा बताई जाती है, भले स्वीकार ना किया उसने, तो दुर्गुण और सद्गुण देख करके कृपा नहीं कर रहे। श्रील प्रभुपाद जी को अब देख लीजिए, प्रभुपाद जी देख रहे हैं कि सामने वाला व्यक्ति जो है वो बिल्कुल एकदम ही घोर तमोगुण में है, फिर भी कृपा कर रहा है। मृगारी पे नारद जी ने कृपा किया। तो एक बात समझ, हाँ दशरत्न करें नहीं, भक्त जो शुद्ध भक्त हैं वह गुण और सद्गुण देख करके नहीं देखते, वह तो आत्मा को देख रहे हैं कि इसका ये जो है भगवान की भक्ति से रहित होकर के दुखी है, तो उस पर कृपा करना चाहिए। वह उनकी भक्ति के कारण कृपा हो रही है। समझ में आ रही है बातें? निर्गुण अवस्था में व्यक्ति जो है वह कैसे कार्य करेगा हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, वह कृपा ही करते हैं। ठीक है। उन भक्तों की पहली कृपा श्रील नारद जी के सौशील्य यानी सुशील स्वभाव और अनुकूल व्यवहार पर निर्भर नहीं करती थी। उनकी कृपा से नारद जी में सद्गुण आ गए। ये लाइन समझ में आ रही है? उनकी सहज कृपालुता के कारण नारद जी पे आशीर्वाद हुआ, उनके सामने आए, उन पे आशीर्वाद हुआ। और अब नारद जी में जो बाकी गुण बता रहे हैं वह उनकी पहली कृपा से आ गए, यानी पहली कृपा अहेतु की कृपा है। कोई कारण नहीं था नारद जी के अंदर कोई भी गुण हो जिसकी वजह से वह कह सकते हैं कि मैं कृपा का अधिकारी बनता। उसके बाद गुरु की कृपा से जो गुण आ गए तब वह और अधिक कृपा के कारण बने। समझ में आ रहा है? पहली जो कृपा थी उसमें नारद जी के गुण वो नहीं देखे उन्होंने, नारद जी भी नहीं, वो बच्चे के गुण नहीं देखे। लेकिन जब वो कृपा हो गई तो उसके बाद उस व्यक्ति के यानी नारद जी के हृदय में सारे सद्गुण उत्पन्न होने लगे। अब जैसे इस जो बच्चा आ रहा है, इसको क्लास में हम समझा सकते हैं कुछ। अब इतनी शक्ति मेरे पास नहीं है ना कि इसके अंदर हम भक्ति जागृत कर सके, ये शक्ति मेरे पास नहीं है। मैं फिर से रिपीट करूंगा जो परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज बता रहे थे कि देखिए भक्ति में दो जगह कंट्रोल होता है, एक हमारा खुद का और दूसरा सीनियर भक्तों का, श्रेष्ठ वैष्णवों का। तो कोई महान भक्त है उसकी कृपा किसी पे हो जाए तो अब वो चाहे व्यक्ति अयोग्य हो या योग्य हो उससे कोई मतलब नहीं, कृपा से वह व्यक्ति सिद्ध हो जाता है। ये बात सुने है ना आप? यस। और उसका कोई कारण नहीं कह सकते उन्होंने कृपा क्यों करी, ये कारण आप नहीं कह सकते, उनका कृपा करना स्वभाव ही है। डज इट मेक सेंस? तब वे सद्गुण उनकी अधिक कृपा के कारण बने। मतलब पहली कृपा से सद्गुण आ गए और फिर सद्गुण के द्वारा, मतलब जो सद्गुण आपने सुने थे कि बच्चों के जैसा खेलते नहीं थे और इंद्रियां संयमित थी, ये सारे कुछ जो गुण थे उसके और फिर वह अनुकूल भाव से सेवा करने लगे तो फिर और कृपा गुरु की प्राप्त होती है। यह समझना होगा कि उनकी पहली कृपा का कारण मेरे गुणों को देखने की वजह से नहीं था। ये लाइन समझ में आ रही है? जो पहली कृपा करी उन्होंने नारद जी को, वो सहज उनका कृपालु स्वभाव है, इस कारण से वो देख रहे थे। यदि कोई कहता है कि उनकी दृष्टि सम थी और उन्होंने मेरे गुणों को देखकर मुझ पर कृपा करी, तो उनकी सम दृष्टि के गुण में विरोध प्रस्तुत हो जाएगा, क्योंकि वे इस प्रकार अच्छे और बुरे गुण देखने लग जाएंगे। ये समझ में आ रहा है? कोई ये कहे कि भाई नहीं, नारद जी में सब गुण थे इसलिए कृपा करी, लेकिन नहीं, वो बोल रहे हैं यद्यपि तुल्य दर्शन, यद्यपि वो तुल्य दर्शन है, सबको बराबर देखते हैं, लेकिन ये बातें समझ में आ रही है? टफ हो रहा है। यद्यपि तुल्य दर्शन का मतलब है वो सबको बराबर देखते थे, इसलिए जो पहली कृपा की बात कर रहे हैं वह गुणों के आधार पे नहीं थी नारद जी के गुण, अपितु वो जो गुण आए वह उनकी अहेतुक कृपा की वजह से हुए, फिर उस सद्गुणों की वजह से सेवा कर रहे थे तो और कृपा हुई। डज इट मेक सेंस? यस। जैसे एक सिंपल सी बात उदाहरण से आप समझ लेंगे, जैसे आप कभी प्रीचिंग करने जाते हैं, प्रीचिंग करने मतलब जाते हैं या किसी को प्रीचिंग कर रहे हैं, आपको पता है कि वो मांस खाता है, आपको पता है कि वो शराब पीता है और गंदे काम भी करता है, फिर आप प्रीचिंग क्यों कर रहे हैं? अब बताइए क्यों दशरथ प्रभु, आप जिसको प्रीचिंग करते हैं फोन पे भी, वो सब सदाचारी होते हैं? नहीं, आप खुद देख लीजिए। और अब आप प्रभुपाद जी समझाते हैं इस प्रकार से, भक्त का, प्रचारक का समदर्शिता क्या है? वह चाहता है कि जो भी सामने आए उसको वो भक्ति मिल जाए, ये तो चाहते हैं आप। आपके जितने भी मेंबर्स हैं ये तो नहीं कहते कि भाई इसको कम मिले उसको नहीं मिले। हाँ, वो एक अलग बात है कि अब एक बार आपने ज्ञान दिया, कुछ भगवान के बारे में बताया,
अब उसको कोई ग्रहण करता है, फिर वो और आग्रह करता है प्रभु जी हमको और बताइए, तब और बताओगे। नहीं समझ में आ रही बात? पहला डोज जो कृपा का है वो उनकी योग्यता पर निर्भर नहीं करता है। आपने किसी को कहा कि भाई एक माला जप करो, तो क्या योग्यता है उसकी? कुछ भी नहीं है। ये अपने जीवन में देख लीजिए, समझ रहे ना, हमारी भी कोई योग्यता नहीं थी। एक हमारे वीरभद्र को जानते होंगे आप, बांग्लादेश के डिवोटी, तो बता रहे थे कि जब एक वहां के पुजारी उनके हॉस्टल में प्रसादम लेने के लिए आते थे, तो वो भाग जाते थे, कहते थे हम क्रिकेट खेलने जा रहे हैं, वहां पर टाइम नहीं है। फिर भी वो भक्त आते रहे, उनको प्रसादम देते रहे। देखिए कोई योग्यता नहीं है, लेकिन उस सहज कृपालुता का भाव है। अब आप देखिए वो व्यक्ति ब्रह्मचारी बन गए, और कितने को प्रीचिंग कर रहे हैं। ये अपने जीवन में देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? जिनको हम प्रीचिंग कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं देखो सब सदाचारी हो गए, बड़े परफेक्ट जेंटलमैन हैं, नहीं। लेकिन जब भगवान के बारे में बताते हैं, फिर उसमें से कुछ लोग उसको ग्रहण करते हैं, और इच्छा भी होती है कि यह भक्ति में प्रगति करें। तो उसके बाद जब कोई अच्छे से भक्ति करता है तो और प्रसन्नता होती है, और मदद करते हैं। डज इट मेक सेंस और नॉट? ये रहता है। तो उसी तरह से समझ लेना चाहिए। तो समझ में आ रहा होगा। व्यक्ति को ऐसी व्याख्या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उससे उनकी पहली कृपा में विषमता का दोष आ जाएगा। ये समझ रहे हैं? जो पहली इंस्टॉलमेंट था कृपा का, वह बिल्कुल फ्री था। उसके बाद उन्होंने अच्छे से स्वीकार किया। फिर और जैसे प्रभुपाद जी से एक शिष्य ने पूछा, प्रभुपाद जी आपने मुझ पे इतनी कृपा क्यों करी है? विष्णुजन महाराज ने पूछा, तो प्रभुपाद ने कहा मैं सब पे कृपा कर रहा हूं, तुम उसे स्वीकार कर रहे हो। तो अब नारद जी ने उस कृपा को स्वीकार किया, अच्छे गुण प्रस्तुत किए, सेवा करी, तो फिर और कृपा प्राप्त हो रही है। अब यहाँ पे बड़ा सुंदर व्याख्या है। 2 प्रकार की कृपा होती है, उसको देखते हैं। 2 प्रकार की कृपा होती है, गुणमयी और निर्गुण कृपा। कौन सी कृपा? गुणमयी और निर्गुण कृपा। गुणमयी कृपा इस प्रकार होती है, इस जगत में सभी लोग गुणों के कारण कृपा करते हैं। यदि वे किसी व्यक्ति में गुण देखते हैं तो वे कृपा करते हैं, और यदि नहीं देखते हैं तो कृपा नहीं करते हैं। ये तो समझाना नहीं है, समझ में आ रहा होगा ये बात। बहुत सुंदर टीका है। यदि वे दुर्गुण देखते हैं तो वे उस व्यक्ति से घृणा करते हैं। स्पष्ट है? तो ये हो गई गुणमय कृपा। मतलब अगर अनुकूल है तब तो कृपा करते, समझाते हैं, बताते हैं, और जहां उसने बर्ताव करना ठीक गड़बड़ किया, नहीं कृपा करेंगे। तो यह व्यक्ति, यह उस प्रकार की, यह इस प्रकार की कृपा है जो व्यक्ति, उस व्यक्ति के द्वारा की जाती है जो गुणों के अंतर्गत है। इसलिए इसे गुणमयी कृपा कह रहे हैं। समझ में आ रहा है साधु प्रभु? नहीं समझ में आ रहा? आ रहा है। गुणमयी कृपा क्या होती है? हाँ, कोई गुण देखा तब जाकर के हाँ भाई उस पर आशीर्वाद करना चाहिए, है कि नहीं? जैसे बच्चा नमस्कार करे, प्रणाम करे, हाँ भाई बड़ा अच्छा बच्चा है, चलो बेटा जीते रहो। अब प्रणाम ना करे तो खराब बच्चा है, बिगड़ा हुआ बच्चा है। यस, समझ रहे ना मेरी बात? निर्गुण कृपा, जो लोग इस संसार के पार हैं, मतलब गुणों के पार हैं, वे बिना कारण के कृपा करते हैं, और उनकी कृपा किसी व्यक्ति के भौतिक गुणों पर निर्भर नहीं करती है, क्योंकि वे जगत में हर वस्तु को एक समान देखते हैं। एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि ये दिखाता है कि भगवान के भक्तों के संग से कोई व्यक्ति चाहे कितना भी नीच हो, वह भगवान की शुद्ध भक्ति को प्राप्त कर सकता है। ये समझ में आ रहा है? क्योंकि उनकी कृपा करने में वो रोक नहीं रहे हैं। समझ रहे हैं? उनकी कृपा करने में वो नहीं रोक रहे हैं, और उनकी कृपा से वो नीच से नीच व्यक्ति में भी सद्गुण आ जाएंगे। जैसे कि नारद जी ने, स्वयं नारद जी उदाहरण है कि नारद जी मृगारी को प्रीचिंग करने जा रहे हैं, तो हृदय में इच्छा है कि भाई ये भक्त बन जाए, तो उसको इस कारण से भगवान हृदय में प्रेरणा भी दे रहे हैं। इधर वो सोच रहे हैं कि कितना, मतलब ये है, नारद जी अपनी तरफ से सोच रहे हैं कितना ज्ञान में है, अरे से कुछ बोलता हूँ, ये काश ये भक्त बन जाए। एक और एग्जाम्पल से आप सीखिए। प्रभुपाद जी, गिरिराज महाराज बताते हैं, प्रभुपाद जी के सामने वो आए, वो मैंने पहले भी बताया था। प्रभुपाद जी से पूछे, कुछ बातचीत किए, फिर 1 साल के बाद गिरिराज महाराज, मतलब 1 साल के बीच में ही वो ब्रह्मचारी आश्रम ज्वाइन कर ली थी। फिर प्रभुपाद से 1 साल के बाद जब मिले, तो प्रभुपाद ने कहा कि हाँ, जब मैंने तुमको पहली बार देखा था तो मैं सोच रहा था कि कितना अच्छा बच्चा है, कितना बुद्धिमान है, यदि यह अपने जीवन को कृष्ण को समर्पित करे तो कितना अच्छा होता। अब ये उनकी पहले, जब पहली बार मिले हैं प्रभुपाद जी से, कोई खास योग्यता पर निर्भर नहीं करता है। बुद्धिमान लोग तो बहुत सारे होते हैं। Does it make sense? नहीं समझ मेरी बात? शुद्ध भक्त की इच्छा, कृपा से व्यक्ति भक्त बन जाता है। इसीलिए प्रामाणिक वैष्णव का आश्रय लेना चाहिए। उनकी कृपा तो है ही पहले से, अब उसमें उस पर भी आपने आश्रय लेकर के भक्ति करने लग गए, फिर तो कितनी प्रगति होगी उसको आप कुछ कह नहीं सकते। Does it make sense? Yes.
श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा है, जैसे मुझे याद है परम पूज्य जयप्रकाश महाराज का वीडियो देख रहा था मैं, तो कम से कम मुझे लगता है 10,000 आदमी बैठे होंगे और वो बांग्ला में बोल रहे हैं कि भाई इसमें कोई नियम नहीं है, जाति पाति का भेद नहीं है, हरे कृष्ण मंत्र कोई भी कर सकता है। आप शायद देखे होंगे वीडियो, हजारों लोग बैठे हुए हैं। तो महाराज की क्या इच्छा है, सभी लोग हरे कृष्ण करें, कृपा सब पे बरस रही है। हाँ, अब उसमें से जो लोग स्वीकार करेंगे, हरे कृष्ण मंत्र जप करेंगे, भक्ति करेंगे, तो और कृपा प्राप्त होगी। डज इट मेक सेंस? यस। हाँ हाँ, जैसे ये बहुत अच्छी बात है, मैं बोलने वाला था, ये अच्छा उदाहरण बता रहे हैं कि जब हमारे पास बहुत सारा प्रसादम होता है तो हम तो ये चाहते हैं कि वे दे दिया जाए। ये योग्यता कहाँ देखते हैं, है कि नहीं? कहीं कहीं बहुत सारा प्रसादम, प्रसादम कम हो तो दिक्कत है। अभी हमारे पार्थ प्रभु भी तो वहां पे थे, कहाँ से, कुंभ मेला में। इनके पास खूब सारा प्रसादम बचता था, अरे भाई पीछे लग जाएंगे, कथा कहीं और किसी और की कथा चल रही, लेकिन यहाँ प्रसादम जो है वो बाहर खड़े हो जाएंगे, बांट रहे हैं। ये अपने में देख रहे हैं ना, उसमें कोई ये तो नहीं करेगा भाई मैं अयोग्य हूँ, पढ़ा लिखा नहीं, अरे भाई तो ये खा प्रसादम, को टेंशन मत लीजिए। और यही महाप्रभु की स्पेशल अहेतु की कृपा है। हम कोई पात्र अपात्र ना ही देखे, ठीक है, योग्यता नहीं देख रहे, इसलिए हमारा बहुत बड़ा चांस है। क्यों हमारा चांस है? क्योंकि योग्यता हमारे पास कुछ है नहीं और योग्यता देखी नहीं जा रही है। योग्यता हमारे पास है नहीं और योग्यता देखी नहीं जा रही है। हाँ, जगाई मदाई, हाँ बहुत सुंदर बात, बहुत अच्छा उदाहरण माता जी ने दिया कि जगाई मदाई की क्या योग्यता थी? यही योग्यता थी कि सबसे नीच थे, और इसलिए इसलिए नित्यानंद प्रभु ने कृपा किया कि महाप्रभु की कीर्ति बढ़ेगी, भाई सबसे पतित पावन है। अच्छा, भारत प्रभु बोल रहे हैं लखा हीरा, लखा हीरा तो हरिदास ठाकुर जी गिराने आई थी, और हरिदास ठाकुर जी कहते हैं मुझे पता था और मैं चाहता तो यहां से चला जाता, लेकिन तुम्हारा उद्धार करने के लिए मैं 3 दिन रुक गया। अब बताइए कि लखा हीरा की क्या योग्यता थी? कोई भी योग्यता नहीं, लेकिन हरिदास ठाकुर जी ने जब सोच लिया कि इसका उद्धार होना है तो फिर उद्धार हो ही गया और परम वैष्णवी बन गई। समझ में आया? इसीलिए छाड़िया वैष्णव सेवा निस्तार पेच केवा, वैष्णव की कृपा के बिना। हाँ, एक और किसका किसका उद्धार हुआ, एक और घटना आती है, जैसे आप जानते ही हैं। हाँ, एक साधु था, एक साधु थे, और उन्होंने देखा कि एक क्या केकड़ा होता है, बिच्छू, बिच्छू, यस, बिच्छू पानी में गिरा हुआ है। तो पानी, अपने हाथ से बिच्छू को उठा रहे थे, तो बिच्छू बार बार उन्हीं को डंक मार रहा था। तो दूसरे व्यक्ति ने पूछा कि आप छोड़ क्यों नहीं देते हैं? तो कहता है वो अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा है, तो मैं अपना स्वभाव कैसे छोड़ दूं? उसके बाद उठा करके उसे बाहर पानी से निकाल दिया। ऐसे ही नित्यानंद प्रभु जगाई मधाई को कहते हैं कि तुमने मेरा सर फोड़ा है, यह पर्याप्त कारण नहीं है कि मैं तुम्हें कृष्ण प्रेम न दूं। ऐसा ऐसा नहीं कि मैंने दो, लेकिन अकारण कृपा, अहेतु की कृपा, ठीक है। काफी एंगल से हमने समझा, उदाहरण तो समझ में आ रहा होगा। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा है, गिरयो मुमुचस्तोयम क्वचिन्नाम मुचः शिवम यथा ज्ञानामृतम कले ज्ञानिनो ददते नवा। इस ऋतु में पर्वत कभी तो अपना शुद्ध जल मुक्त करते थे और कभी नहीं करते थे। जिस तरह की दिव्य ज्ञान में पटु लोग कभी तो दिव्य ज्ञान रूपी अमृत प्रदान करते हैं और कभी कभी नहीं करते हैं। मतलब कहने का अर्थ यही है कि ये शरद काल की ऋतु, ऑटम, ऑटम मतलब क्या होता है? नहीं, चतुर्मास नहीं प्रभु जी, ये शरद, शरद ऋतु ऑटम कहते हैं इंग्लिश में। वृंदावन की शरद ऋतु का वर्णन जहां तक मुझे स्मरण आ रहा है, मतलब ऑटम, ऑटम डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑटम सीजन इन वृंदावन, उसका वर्णन है। तो उसमें भाई उदाहरण दे रहे हैं कि भक्त लोग कभी कभी ज्ञान देते हैं, कभी नहीं देते। कृपा उनकी सभी जीवों पे है, लेकिन वो हमेशा कृष्ण कथा कृपा देते नहीं है, ये बात है। नहीं, कृपा देने में कब हो सकता हो कि मतलब पहली कृपा तो दे सकते हैं किसी को, लेकिन जरूरी नहीं कि वो हमें ज्ञान दें या ना दें। तो यहाँ पे उन्होंने कृपा करके ज्ञान दिया उसको, नारद जी को। तो इस प्रकार ये लोग कभी किसी पर कृपा करते थे, यानी कृपा उसके गुण के आधार पर नहीं था, कभी करते थे कभी नहीं करते थे, उनकी इच्छा के ऊपर है। जब, हाँ बहुत इंटरेस्टिंग बात आ रही है, प्रश्न कल आया था कि व्यक्ति गुणों से कैसे मुक्त होगा और किस अवस्था में मुक्त होगा, इसका प्रमाण सहित आप देखने वाले हैं, जरा देखिए। क्योंकि बात निर्गुण कृपा की आ रही है, तो नहीं, वो व्यक्ति का चित्त भी निर्गुण होना चाहिए, तभी निर्गुण कृपा उदित होगी। जब गुणों के कारण जो हृदय की कठिनता है, कठिनता मतलब कठोरता है, उसका नाश हो जाता है, तो भगवान की भक्ति से हृदय कोमल हो जाता है और तब हृदय में भक्ति उदित होती है। ये लाइन समझ में आ रही है? हमारा हृदय जो है, इसमें हम कृपा का अनुभव या कोमलता का अनुभव नहीं करते हैं, तो क्या कारण है? रजगुण, तमगुण और सत्वगुण। ये समझ रहे मेरी बात? इसीलिए हम लोगों के गुण देख के कृपा करते हैं, अगर वो सुनेगा नहीं बात तो फिर कृपा नहीं करते। ये समझ रहे हैं? तो यहाँ ये कह रहे हैं कि जब भक्ति करते करते भक्ति देवी की कृपा से हृदय शुद्ध हो जाता है, तो हृदय गुणों से निवृत्त हो जाता है और फिर वह पूरी तरह से कोमल हो जाता है। ये बात समझ पा रहे हैं? नहीं समझ में आ रही? ठीक है।
अब इसको वो समझा रहे हैं श्लोक से। शुद्ध सत्व विशेषात्मा प्रेम सूर्यांशु साम्य भाग रुचिभिश्चित्त मासृण्या कृद असौ भाव उच्यते। तब यहाँ ये बता रहे हैं कि ऐसा कब होता है, भाव स्तर पे होता है। यानी कि हम लोग भक्ति कर रहे हैं, भक्ति करते 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 जब हम भाव स्तर पे पहुंच जाएंगे तब हम पूरी तरह से त्रिगुणातीत होंगे। ये लाइन समझ में आ रही है? जब जीव भक्ति करते करते भाव स्तर पे पहुंच जाएगा, जो जो कि प्रेम से जस्ट पहले वाला स्तर है, पता है ना, श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, रुचि, आसक्ति, सॉरी निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव और प्रेम, तो 8वां स्तर जब पहुंच जाएगा तब वह पूरी तरह गुणों के प्रभाव से मुक्त होगा। तो अगर प्रश्न करें कि आप गुणों के प्रभाव से कब मुक्त होंगे, तो क्या उत्तर है, भाव के स्तर पे। अब क्या होता कह रहे हैं, शुद्ध सत्व विशेषात्मा, ये जो भाव की स्थिति है ये शुद्ध सत्व की स्थिति है। अब उसमें वह पूरी तरह से गुणों से मुक्त हो गया है। प्रेम सूर्यांशु साम्य भाग, ये जो प्रेम रूपी सूर्य है उसकी पहली किरण है ये। अगर आप कृष्ण प्रेम को सूर्य कहें तो ये भाव का स्तर क्या है, उसकी पहली किरण। और उसमें क्या होता है, रुचिभिश्चित्त मां शरण्य कृत असौ भाव उच्यते। उसके बारे में प्रभुपाद जी अनुवाद यहाँ पे अनुवाद में दिया गया है कि क्या क्या उसके लक्षण होते हैं, जरा देखिए। भक्ति के उस भाग को भाव कहते हैं जिसका सार संवित और ह्लादिनी है। ये आप जानते ही, भगवान की 3 शक्तियां होती है ना, संधिनी, संवित, ह्लादिनी। तो संवित और ह्लादिनी शक्ति का संपर्क जब जीव को प्राप्त होता है तब वो भगवान का अनुभव कर पाता है। तो कह रहे हैं कि इसका सार संवित और ह्लादिनी है, मतलब अब चित्त जो है पूरी तरह से संवित और ह्लादिनी शक्ति से भर जाता है उस साधक का। ये समझ में आ रहा है, बहुत कठिन हो रहा है, एक बार फिर से पढ़ेंगे तो फिर समझ में आ जाएगा मैं क्या कह रहा हूं। और जो प्रेम रूपी सूर्य की पहली किरण है, क्या है पहली किरण, भाव अवस्था, यस, जो बहुत शीघ्र ही उदित हो जाएगा। कौन उदित हो जाएगा, प्रेम। भाई आप समझ रहे हो कि भाई पहले रोशनी आती है फिर सूर्य उदित होता है, तो भाव स्तर प्राप्त हो गया, उसके बाद प्रेम बहुत जल्दी ही प्राप्त हो जाएगा, अब उसमें कोई रुकावट नहीं है। और जो हृदय को भगवान से मिलने, उनकी सेवा करने और प्रेम का आदान प्रदान करने की इच्छाओं से कोमल बना देता है। कैसे हृदय कोमल होता है, तो क्या होगा, भगवान से मिलने की इच्छा होती है और उनकी सेवा करने की इच्छा होती है और प्रेम का आदान प्रदान करने की इच्छा होती है। तो यह जब तक हृदय में गुणों का प्रभाव है तो ये प्रबल रूप से प्रकट नहीं होता है। ये नहीं कहूंगा कि बिल्कुल नहीं होता है, लेकिन एकदम प्रकट रूप से नहीं होता। तो ये क्यों बोला, ये सब श्लोक क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यह लोग शुद्ध भक्त थे, क्योंकि ये लोग प्रेमावस्था को प्राप्त थे, इसलिए इस प्रकार की कृपा उन्होंने नारद जी पे करी, इसलिए श्लोक कोट कर रहे हैं। क्या समझ पा रहे हैं इस बात को? स्वाभाविक है कि पहली बार सुन रहे हैं टीका तो कुछ चीजें से रिलेट नहीं कर पा रहे होंगे, लेकिन कुछ बातें समझ में भी आ रही होंगी। ये श्लोक क्यों कोट कर रहे हैं, समझ में आया है? उन जो साधु हैं, उन साधुओं की अवस्था को बताने के लिए कि भाई ये निर्गुण कृपा वह क्यों किए, क्योंकि भक्ति की भावावस्था में व्यक्ति इस प्रकार से कृपा करता ही है, उसका हृदय कोमल हो जाता है। ये सारी बातें देखिए, सिंपल सी बात है, भगवान का प्रेम भगवान की तरफ जाता है तो प्रेम बोलते हैं, और वही प्रेम अन्य जीवों की तरफ जाता है तो उसे कृपा बोलते हैं। ये सुने हैं पहले? तो ये बोल रहे ही दिखाता है कि उन साधुओं को भगवत प्रेम प्राप्त था, शुद्ध भक्त थे। ये समझ में आया? ठीक है। तो यहाँ भक्ति की प्रारंभिक 4 अवस्थाओं का वर्णन है। भक्तों की कृपा, भक्तों की सेवा, श्रद्धा और गुरु के चरणों का आश्रय। अब देखिए, अभी तक 9 स्टेजेस सुने थे, श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव और प्रेम। लेकिन ये इसके पहले के स्टेप बोल रहे हैं, कह रहे कि श्रद्धा आएगी कैसे व्यक्ति में। प्रश्न करेंगे श्रद्धा कैसे आएगी, तो कह रहे हैं भक्तों की कृपा, और वह कृपा जो है वह यादृच्छिकी, मतलब वह उसके गुणों पर निर्भर नहीं करती। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, जैसे हमारे महाराज जी क्लास दे रहे थे एक बार, और वहां पे एक व्यक्ति था, वो बड़ा चालू समझता था अपने आप को, वह पीछे अपने नोट्स बनाता रहता था, पढ़ाई करता रहता था, उससे बस ये वेट कर रहा था क्लास समाप्त होगी, मैं प्रसाद कब पाऊंगा। बाद में ब्रह्मचारी बन गया। तो ये समझ रहे हैं, कथा चल रही है, व्यक्ति को सुन रहा है, आपको लग रहा कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन वहां उसकी श्रद्धा नहीं है, कथा में रुचि नहीं है, लेकिन कदाचित वो बैठा हुआ है। जैसे मैंने देखा था, मैं इंडोनेशिया गया था, तो वहां पे एक लड़का था, अपनी माँ के संग प्रवचन में सारे आएगा, लेकिन सारे प्रवचनों में वीडियो गेम खेलता रहेगा पीछे बैठा। वो कहेगा नहीं रुचि है तो नहीं आना चाहिए, तो वीडियो गेम खेलता रहेगा, लेकिन कान से वह सुन जरूर रहा है, फिर प्रसाद भी खाता है।
तो इस प्रकार से बिना किसी योग्यता के व्यक्ति के पे भगवान के भक्तों की कृपा हो जाती है। या फिर आप जैसे भी जानते हैं कि भक्त लोग बहुत जोर जोर से कीर्तन करते हैं, तो अब इससे क्या होता है, जो लोग भक्ति बिल्कुल रुचि नहीं रखना चाहते उनके भी कानों में हरि नाम जाता है और उसके द्वारा उनमें भक्ति के पुण्य इकट्ठे होते हैं, फिर जागृत हो जाती श्रद्धा। ये समझ में आ रही है बात? या आप लोग प्रसादम बांट रहे हो, अब प्रसादम बांट रहे थे ना, उसकी क्या कहते हैं, भक्ति करने की इच्छा, वो तो प्रसाद खा रहा है और फिर उसका सुकृत बन जाएगा, आगे जाकर के वह श्रद्धा उत्पन्न हो जाएगी। डज इट मेक सेंस? तो भक्तों की कृपा, उसके बाद भक्तों की सेवा। भक्तों की कृपा हुई तो भक्तों में श्रद्धा हो जाती है, अब वह जानबूझकर भक्तों की सेवा करता है, फिर उसकी श्रद्धा आ जाती है। ये लेने समझ में आ रहा है? श्रद्धा होती है, वह बार बार भक्तों के संग में आकर के कृष्ण कथा सुनेगा, फिर वह आप जानते ही हो भगवान के भक्तों के गुरु के चरणों का आश्रय लेगा, फिर भजन क्रिया करेगा, फिर अनर्थ निवृत्ति होगी। इस प्रकार से तो क्या हम नारद जी के जीवन में देख रहे हैं? यहाँ पे वो बच्चे तो उन्हें पता ही नहीं था ये है कौन, लेकिन उन्होंने कृपा किया और उसके बाद उन्हें, और फिर उन्होंने जब भक्तों की सेवा करी तो फिर और उनमें श्रद्धा आ गई। श्रद्धा का मतलब रुचि आ गई कि मुझे भक्तों की सेवा करना है, इसे सुनना है, उसको अभी हम आगे सुनने वाले हैं। और फिर वह उनका आश्रय लेते हैं, फिर भक्ति सीखते हैं, आगे जाकर भगवान के भक्त बनते हैं। तो ये भक्ति के स्टेप दिखा रहे हैं। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम भक्ति को विज्ञान के रूप में सीखें, अपने जीवन में घटित होते हुए देखेंगे कि हम किस प्रकार से स्वयं भक्ति में आ रहे हैं और कैसे किसी को भक्ति में लाना है, वह भी हम सीख पाएंगे। ठीक है, विज्ञान है। विज्ञान मतलब उसको बहुत अच्छे से समझना चाहिए, जब उसको ठीक से करेंगे तो फिर हमें फल प्राप्त होगा। प्रभुपाद जी का तात्पर्य, भगवत गीता में भगवान कहते हैं सारे वेद मेरी खोज कर रहे हैं, वेद से सर्वेर अहम एव वेद्यो। भगवान श्री चैतन्य का कहना है कि वेदों के केवल 3 विषय हैं, भगवान के साथ जीवों का संबंध स्थापित करना, भक्ति कर्म करना और इस प्रकार से भगवत धाम जाने का परम उद्देश्य प्राप्त करना। ये लाइनें समझ में आ रही हैं? इन्हें कहते हैं संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। इस जगत में हर व्यक्ति को संबंध को सोच के ही कार्य कर रहा है। इस जगत में हर व्यक्ति संबंध के अनुसार ही कार्य करता है। पहले वो सोचता है कि मैं ये शरीर हूं, या फिर मैं पुरुष हूं, या मैं भारतीय हूं, या मैं बिजनेसमैन हूं, उसके अनुसार वो कार्य करता है और उसके सारी क्रिया उसके ऊपर आधारित होती हैं। तो यही पे बात व्यक्ति को पहले समझाई जानी चाहिए। वेद का उद्देश्य यही कि जीव समझे कि वो है कौन, वो है कृष्ण का दास, नित्य दास है। जब इस प्रकार से समझता है और फिर समझता है कि उस मेरे जीवन का प्रयोजन है भगवान का प्रेम प्राप्त करना, तो उसके लिए जो कार्य करता है उनको अभिधेय कहते हैं। मैं कौन हूं ये समझे, मुझे जीवन के, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है वह समझे, भगवान का प्रेम, और जब वो साधन करता है उसको अभिधेय कहते हैं। तो इसके अलावा वेदों में और कोई उद्देश्य नहीं है। जो एकदम निकृष्ट जीव है उसको इस स्तर पे लेके आना, अंतर्लोकत्वा, कि वह भगवान की भक्ति करने लग जाए। ये वेदों का उद्देश्य है, क्योंकि भक्ति करके ही भगवान को समझा जा सकता है। ठीक है, इस तरह इन वेदांतवादियों से भगवान के शुद्ध भक्त के संकेत मिलते हैं। ऐसे वेदांतवादी या भक्ति वेदांत भक्ति के दिव्य ज्ञान का वितरण निष्पक्ष भाव से करते हैं। उनके लिए न कोई मित्र है और न कोई शत्रु, न कोई शिक्षित है और न अशिक्षित, न कोई विशेष रूप से अनुकूल है और न कोई प्रतिकूल। ये किसकी व्याख्या प्रभुपाद जी कर रहे हैं? तुल्य दर्शना, समदर्शी थे वो लोग। यस, भक्ति वेदांती जन यह देखते हैं कि लोग समान रूप से झूठी कामोद्दीपक वस्तुओं में अपना समय गवाते हैं। यानी कि देख लीजिए, वो देख रहे हैं कि वह व्यर्थ कर रहे हैं अपना जीवन, और यानी कि उनमें कोई सद्गुण नहीं है, कोई सदाचार नहीं है। वो देख रहे हैं कि सदाचार नहीं है, दुर्गुण है, फिर भी उन पर कृपा करते हैं। यही उनकी अहेतु की कृपा का लक्षण है। अरे भाई, कोई सदाचारी है तो कृपा करे, समझ में आता है। जब दुराचारी व्यक्ति को, जैसे कि जगाई मदाई को कृपा कर रहे हैं, तो मतलब ये अहेतु की कृपा ही है उनके। उनका कार्य है अज्ञानी जनता के भगवान के साथ भूले हुए संबंध को पुनः स्थापित कराना। ऐसे प्रयास से विस्मृत जीव को भी आध्यात्मिक जीवन का बोध हो जाता है और इस प्रकार भक्ति वेदांतों द्वारा प्रेरित सामान्य लोग धीरे धीरे दिव्य अनुभूति के पथ पर अग्रसर होने लगते हैं। बहुत सुंदर प्रभुपाद जी बात बोल रहे हैं, बहुत ही सुंदर। देखिए, जो शुद्ध भक्त है वह तो अपनी भक्ति के द्वारा सुखी है, देख रहा है कि भक्ति करने समय कितना सुखी हो गया, और वह यह भी देख रहा है कि अज्ञानी लोग किस प्रकार से व्यर्थ की चीजों में अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। उन लोगों को नहीं दिखाई पड़ता है, आप लोगों को भी कुछ कुछ दिखने लग गया होगा किस प्रकार से जो भोग में लगे हुए हैं वो जीवन किस प्रकार से व्यर्थ कर रहे हैं। ये दिखाई पड़ता है कि नहीं दिखाई पड़ता? भक्ति कर रहे हो तो इतना दिखाई पड़ता है।
तो स्वाभाविक, और अपनी स्थिति याद रहती है कि मैं किस प्रकार से अज्ञान में पड़ा था, तो स्वाभाविक है कि भक्त लोग भगवान की भक्ति का प्रचार करेंगे। स्वाभाविक क्यों है, समझ में आ रहा है? अपनी स्थिति देखी थी कि मैं कितना बीमार था, पागल बेवकूफी के कार्य कर रहा था, है कि नहीं? और अब देख रहे हैं कि वही बेवकूफी के कार्य अन्य लोग कर रहे हैं, और देख लिया कि भक्ति करने से मेरी कुछ जागृति हुई है। मैं तो सामान्य भक्त की बात कर रहा हूँ, शुद्ध भक्तों की बात ही नहीं कर रहा। तो वह भी स्वाभाविक रूप से प्रचार करेगा कि भाई ये भी भक्ति करके सुखी हो जाए, और उसे स्वीकार नहीं करेंगे पहली बार में। ठीक है? प्राय भारत में तो लोग बहुत डरते हैं कि इस्कॉन वाले इस्कॉन में चला जाएगा। यहाँ तक कि शादीशुदा अगर पति भी कहीं इस्कॉन के भक्तों का संग कर रहा है तो पत्नी घबरा जाती है कि कहीं घर न छोड़ दे। ये दिखाता है कि इस्कॉन के प्रचार जो है वह शक्तिशाली है, वो वाकई लोगों का हृदय जो है परिवर्तित करता है। मुझे याद है एक बार भरतपुर में एक माता जी अपने पति के संग आई। पति आते थे कभी कभी क्लास में, बड़े मनोयोग से क्लास सुन रही थी, ऐसा लग रहा था इनको बड़ा अच्छा लग रहा है, हाँ हाँ ऐसे कर रहे थे, हाँ बड़ा अच्छा लग रहा, बड़ा अच्छा लग रहा है उन्हें क्लास में। क्लास के बाद में उससे वो झगड़ा करने लगी। देखिए ये हरे कृष्णा करे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, भगवान का प्रसाद मैं बना के दूंगी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये आपके प्रवचन ना सुने, रिकॉर्डिंग नहीं सुनेंगे। तो उनको तब मुझे उन्होंने कहा कि यह उनका झगड़ा नहीं था, यह तो उनका एक सराहना थी कि हाँ भाई ये प्रवचन अगर रिकॉर्डिंग भी सुनता है तो भी लोगों को ज्ञान हो जाता है। और वस्तुतः जैसे उस दिन एक बार दशरथ प्रभु बता रहे थे कि जो रिश्तेदार हमको भक्ति से पीछे खींचना चाहते हैं वो वस्तुतः केकड़े की तरह है, और ये सत्य बात है। वह स्वयं अज्ञान में रहना चाहते हैं, अगर अगर रोक रहे हैं, नहीं रोक रहे हैं तो बात नहीं है, वो अज्ञान में कर रहे हो या ज्ञान में कर रहे हो, लेकिन खींच रहे हैं हमको। भगवान कृष्ण जो हमारे मुख्य प्रयोजन है, अल्टीमेट प्रयोजन, जिनको पाकर के जीव सुखी हो जाएगा, उसको प्राप्त करने में कोई खींच रहा है तो सम्मान दूर से देना चाहिए, हाँ 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 करना चाहिए, लेकिन ये समझना चाहिए कि ये हमारे परम कल्याण में बाधा दे रहा है। और ये सब बातें जब सुनते हैं, कोई सुनेगा ही नहीं तो समझे कैसे? और नहीं तो उनकी सेवा में ही व्यक्ति अपना जीवन व्यर्थ कर जाता है। तो प्रभुपाद यहाँ पे कह रहे हैं कि सामान्य लोग धीरे धीरे अग्रसर करते हैं, मतलब शुरुआत में बात समझ में नहीं आती है। शुरुआत में देखिए ना, फिलॉसफी कुछ भी समझ में नहीं आती, लेकिन प्रसाद खाता है, भक्तों का संग करता है, कीर्तन में बैठता है, धीरे 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 धीरे, लेकिन नियमित रूप से करता रहे, धीरे धीरे करके उसको समझ में आने लगता है कि जीवन का उद्देश्य क्या है। इट टेक्स लॉन्ग टाइम, काफी समय लगता है। एक भक्त बता रहे थे, राधा गोपीनाथ प्रभु शायद, कितने साल बीत गए, 5-10 साल तो या पता नहीं 20 साल 15 साल बीत गए ये समझने की भक्ति का प्रोसेस है क्या। तो इसलिए काफी, मतलब भक्ति करने की बात छोड़ दीजिए, भक्ति कैसे करनी चाहिए यह समझने में भी काफी समय लगता है। और इसमें कोई हताश नहीं होना चाहिए, एक बार समझ में आ गया तो अब तो फिर अब धमाधम चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। नाम जब क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, समझने में काफी समय लगता है, इसलिए बड़े धैर्य से प्रचार करना पड़ेगा। हम प्रचारकों को उद्विग्न नहीं होना चाहिए, तो समझ ही नहीं रहा है। कितने लोग नाम जब छोड़ देते हैं, क्यों छोड़ देते हैं? उनको समझ में नहीं आया सबसे बढ़िया चीज है, तो इसलिए बार बार उनको बोलते रहना होगा, बार बार बोलते रहना पड़ेगा, अपने हृदय खोले रखने पड़ेंगे ताकि वे दोबारा भक्ति में आ सकें। डज इट मेक सेंस? उद्विग्न होने से कैसे चलेगा? उद्विग्न मतलब समझ रहे हैं, अरे तो छोड़ दो, हाँ परेशान होने से नहीं चलेगा। समझ रहे हैं ना मेरी बात? वो समझ नहीं पा रहा वो क्या क्या दिया जा रहा है उसको। हमारे एक सर बोलते थे कि जैसे बंदर को शालीग्राम दे दिया जाए तो क्या किया जाएगा? तो उड़ते तो कुछ समझ में नहीं। तो ये हमारी स्थिति है कि हमको हरे कृष्ण मंत्र मिल गया है, गोलोक का महामंत्र मिल गया है, तो समझ नहीं पाते उसके महत्व को। इसीलिए तो, और उसमें भी प्रभुपाद ने कहा 16 माला करके तुम भगवत प्राप्ति कर लोगे, तो लोग समझ नहीं पाते हैं। आप लोग तो डिवोटी हैं, समझ रहे हैं, लेकिन बाहर के लोग नहीं समझ पाते। तो इसलिए धीरे धीरे सुनते रहें तो फिर प्रगति कर पाएंगे। इस प्रकार वेदांतवादियों ने इस बालक को इंद्रजित बनने के पूर्व ही दीक्षित कर लिया था। देखिए बात समझ में आई ना? गुण नहीं देखे, पहले ही कृपा कर दिया। यस। और वह बचपन के खेलकूद से विरक्त हो गया था, उनकी कृपा से वह मुक्त हो गए थे। अब देखिए जो टीका पढ़ी उसे देखिए कितना आसान हो गया प्रभुपाद का तात्पर्य समझना। किंतु दीक्षा के पूर्व वह बालक अत्यधिक अनुशासित हो चुका था, क्योंकि इस मार्ग पर चलने के लिए अत्यंत आवश्यक है। हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी लोग सोचते दीक्षा मतलब क्या, जितना कर्म था वो गुरुजी पे डंप कर दें। और लोग ऐसे भी है कि एक गुरुजी डंप किया, उसके बाद नेक्स्ट गुरु, इस्कॉन में ही 2-3 जगह दीक्षा ले लेते हो, या फिर यहाँ इस्कॉन में लिया, फिर गौड़े मठ में ले लिया, और ऐसे कर लिया। वो सोचते हैं बस मेरा कर्म इकट्ठा हो गया, अब गुरुजी में डाल देता हूँ, गुरुजी आपकी शरण में आया हूँ, उसके बाद फिर गुरुजी नहीं, ऐसा नहीं होता है। दीक्षा एक शुरुआत है, आशीर्वाद प्राप्त होता है, लेकिन व्यक्ति को अपने जीवन में भी स्वयं लाना पड़ता है। ठीक है।
मानव जीवन के वास्तविक शुभारंभ के समय से वर्णाश्रम धर्म प्रणाली में बालकों को 5 वर्ष की आयु के बाद गुरु आश्रम में ब्रह्मचारी बनने के लिए भेजा जा जाता था, जहां उन्हें ये सारी चीजें नियमित ढंग से सिखाई जाती थी। मतलब क्या चीजें? इंद्रिय संयम, भगवान की भक्ति कैसे करो, ये सब, चाहे वे सामान्य नागरिकों के पुत्र हों या राजकुमार हों। स्पष्ट है, सबको एक ही प्रकार की ट्रेनिंग थी। जैसे भगवान कृष्ण को भी आपने देखा था इस प्रकार से ट्रेनिंग प्राप्त थी। वैसे ट्रेनिंग प्राप्त मतलब वो तो भगवान है, लेकिन उनको भी इसी प्रकार से रहना पड़ा जैसे कि सुदामा को रहना पड़ा था। यह प्रशिक्षण न केवल राज्य में अच्छे नागरिक उत्पन्न करने के निमित्त भी अनिवार्य था, अपितु बालक को भावी जीवन में आध्यात्मिक अनुभूति प्राप्त करने के लिए उसे तैयार करने के लिए भी अनिवार्य था। ये लाइन समझ में आ रहा है भाई? मान लीजिए ब्रह्मचारी आश्रम 20 साल रहा प्रॉपर, और उसके बाद वो शादी भी करता है, तो शादी का उद्देश्य इंद्रिय तृप्ति नहीं है, उसके बाद भी वो भक्ति ही कंटिन्यू करेगा। ये बात प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, समझ रहे होंगे इस बात को। वर्णाश्रम प्रणाली का पालन करने वाले बालकों को इंद्रिय भोग के अनउत्तरदायी जीवन का पता ही नहीं रहता था। ये लाइनें समझ रहे हैं? बहुत अच्छी बात है। मतलब 5 साल की उम्र से ही जब तपस्या में लग गया, भक्ति में लग गया, तो अब जब 25 साल के बाद 20 साल का संस्कार, वो भी बिगड़ने का मौका ही नहीं दिया गया है। हम लोगों से तो क्या है, क्या नाम है उनके, राधेश्याम प्रभु बोलते हैं, 900 चूहे खा के बिल्ली चली हज को। समझ रहे ना? कोई ट्रेनिंग इस प्रकार की तो थी नहीं, तो गलत सलत सारे कार्य करने के बाद भक्ति में आता है, तो भक्ति फिर भी शुद्ध कर देती है, लेकिन फिर भी कठिन होता है। तो अगर बचपन से ही कोई भक्ति का संस्कार प्राप्त करे, तो उसके लिए भक्ति करना बहुत सहज हो जाता है कि नहीं? और जो प्रभुपाद कहते हैं, जो भी है भगवान की भक्ति करो, हरि नाम करोगे तो सब सही हो जाएगा। यहां तक कि जब पिता बालक को माता के गर्भ में स्थापित करता था, तो वह भी आध्यात्मिक संस्कार द्वारा होता था। जानते हैं इस बात को? इसे गर्भधारण संस्कार कहते हैं। यानी कि केवल काम वासना पर आधारित होकर के बच्चे पैदा नहीं किए जाते थे। बालक को भव बंधन से मुक्त कराकर उसे सफलता दिलाना माता पिता का उत्तरदायित्व हुआ करता था। समझ ना? इस जीव को लेके आ रहे हैं संसार में, ताकि अब उसको बचपन से भक्ति की ट्रेनिंग दे और वह भक्ति करके मुक्त हो जाए, अब वो दोबारा जन्म न ले। तो ये भगवान की एक सेवा है। लेकिन अगर केवल बच्चे इसलिए पैदा कर रहा है कि भाई इंद्रिय संयमित नहीं है, तो फिर भूत प्रेत पैदा होंगे और फिर व्यक्ति वो भक्ति नहीं करेंगे। एक बार आनंद प्रभु से एक माता जी प्रभु जी बोल रहे थे, ये हमारा लड़का भक्ति नहीं कर रहा है, तो बड़ा कठोर बोले, कह रहे ये तुम्हारी अवैध संघ का, अवैध ऐसे बोले, तुम्हारी अवैध संघ की फल है, उसको तुम भोगो, क्या कर सकते हो? जब तुमने पहले नियम पालन नहीं किए तो अब क्या कर रहे हो? जैसे कि सच्ची घटना भी है, पुणे में एक डिवोटी थे, वो काफी साल आश्रम में रहे, उनकी इच्छा थी शादी करना है। उसके बाद शादी के बाद भी माताजी भी भक्त थी और दोनों ने बहुत अच्छे से नियम पालन किए। तो लड़का जो इतना अच्छा हुआ उनका कि वो लड़का खींच करके उनको मंदिर लेके जाता था कि मम्मी मंदिर चलो। हरि प्रसाद प्रभु के बारे में मैंने सुना है कि उनके बच्चा भी इसी प्रकार से कृष्ण भावना भावित है। तो हाँ, तो मैंने सुना जैसे गौरांग प्रभु की माँ जो है वो कुछ कोई विष्णु सहस्त्रनाम इत्यादि बोलती थी। तो जो माँ जो है या पिता है वो कृष्ण भावना भावित चेतना में अगर संतान उत्पत्ति करते हैं तो बहुत अच्छी संतान उत्पत्ति होती है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये प्रॉब्लम नहीं कि पॉपुलेशन बढ़ रही है, प्रॉब्लम ये है कि पॉपुलेशन कर क्या रही है। समझते रहे ना? अगर साधु भक्त लोग हों तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भक्त तो इधर किसी का हवा भी नहीं है, किसी को पता भी नहीं है। यहाँ तक कि श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी का स्टेटमेंट था, जो कि आजीवन ब्रह्मचारी रहे, कि कोई गारंटी दे कि बच्चा अगर शुद्ध भक्त होगा तो वो कितनी बार भी स्त्री संग करने के लिए तैयार है। लेकिन ऐसी गारंटी है नहीं, इसलिए कहा कि मैं इसलिए फिर ब्रह्मचारी ही रह गया। ऐसा उनका वक्तव्य है। लेकिन जो भी है, ये वातावरण ऐसा होना चाहिए। यही सफल परिवार नियोजन की विधि है। इसका उद्देश्य था पूर्ण सफलता के लिए संतान उत्पन्न करना। इंद्रजित हुए बिना, अनुशासित हुए बिना तथा पूर्ण रूप से आज्ञाकारी हुए बिना कोई भी व्यक्ति गुरु के आदेशों का पालन करने में सफल नहीं हो सकता, और ऐसा किए बिना कोई भी व्यक्ति भगवान के धाम को प्राप्त नहीं कर सकता। देखिए, प्रमाणिक गुरु का आदेश मतलब भगवान का आदेश। जैसे प्रभुपाद जी ने कहा सुबला माला का जप। अब मेरे को तो असंभव नहीं है, लेकिन कुछ भक्त तो पता नहीं विदेश में से होते होंगे, पता नहीं, लेकिन महाराज बोल रहे थे, एक बार महाराज बोल रहे थे कि कुछ लोग दीक्षा ले लेते हैं और कहते हैं मुझे पता नहीं था कि ये दीक्षा में इतने सारे नियम पालन करने होते हैं। 16 माला रोज करो, 4 नियम का पालन करो, तो फिर तुमने दीक्षा ली क्यों? और बात यह है कि लोगों को दीक्षा दिलवाई भी क्यों गई, ये भी प्रश्न है। तो कह रहा अब उनके उस सारे प्रश्नों का तो उत्तर कौन जिसको करना है वो उत्तर देता रहे। हमने क्या देखना है? हम भगवान के धाम जाना चाहते हैं तो क्या 3 गुण हमको देखने पड़ेंगे। इसको हाईलाइट किया गया है। इंद्रजित हुए बिना, इंद्रियों को भगवान
की सेवा से, मतलब इंद्रिय जीत का मतलब इंद्रियां तो भगवान से विमुख जाएंगी ही, उल्टा जाती हैं, लेकिन उसे रोकना। और अनुशासित हुआ बना, अनुशासन मतलब जैसा गुरु ने बताया है, मंगल आरती जाओ, जप करो, भक्ति करो, क्लास में आओ, उसमें ये रोज करना चाहिए। इसके द्वारा भगवत गीता पढ़ो, भगवान का प्रसाद ही खाओ, ये अनुशासन मानना होगा। और पूर्ण रूप से आज्ञाकारी, बहुत कठिन है लेकिन पूर्ण रूप से आज्ञाकारी, जैसा बोला गया है वैसा करना है। अगर ऐसा करेगा तब व्यक्ति शुद्ध होकर के भगवान के धाम जा सकता है। इतना 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 मुश्किल भी नहीं है और इतना आसान भी नहीं है। मुश्किल कुछ भी नहीं है, भक्ति करना कोई खास मुश्किल नहीं है, लेकिन क्योंकि मन में उच्छृंखलता है, मन आज्ञा नहीं मानना चाहता, तो सोचता है अरे मैं क्यों आज जप करूं, या मैं और नियमों का पालन क्यों करूं, तो फिर भगवान के धाम नहीं जा पाएगा। लेकिन जिसने ठान लिया है कि भगवान के धाम जाएगा, जाना है, तो उसको लगा ये तो कुछ भी नहीं है, तो बहुत सामान्य सब प्रोसेस है। और परम पूज्य महाराज जी का नाम क्या, प्रबोधानंद महाराज मजाक कर रहे थे, कह रहे थे कि 4 नियम तो हिरण्यकश्यप भी पालन कर रहा था। जब वो तपस्या कर रहा था तो पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा था, कोई मांस नहीं खा रहा, कुछ नहीं कर रहा था, हिरण्यकश्यप भी पालन कर रहा था। मेरे गुरु महाराज भी इस बात को बोल रहे थे कि कितना कलियुग कठोर है, एक गंभीर है, कि 4 नियमों का पालन करने में लोगों को कठिनाई हो रही है। अब बाकी पहले वर्णाश्रम में स्वाभाविक सी बात हुआ करती थी, तो ये इसका कारण क्या है, बचपन से इंद्र में नहीं दिखाया जा रहा है। खैर जो भी रहा, भगवान के भक्तों की कृपा से व्यक्ति अगर उनका आश्रय लेता है तो धीरे धीरे अपने जीवन के लक्ष्य को समझ पाता है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है श्रवण। जब हम नियमित रूप से श्रवण करने लगते हैं तो धीरे धीरे हमको समझ में आता है कि मुझे मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, मुझे क्या करना चाहिए। फिर व्यक्ति स्वयं ही अपनी कमर कसता है और वह धीरे धीरे करके भक्ति के पथ पे आगे बढ़ता है। कोई प्रश्न अगर किसी का है तो मैं ले सकता हूँ। आर देयर एनी क्वेश्चंस? ओके। विस्मापितामा भगवान के शुद्ध भक्त हैं, भीष्म पितामह भगवान के शुद्ध भक्त हैं, लेकिन दुर्योधन का साथ क्यों दिया, इसका कारण क्या है? वे विदुर के साथ नहीं दिए, भगवान के भक्त हैं, जो कि भगवान के भक्त हैं। देखिए सिंपल सी बात यह है कि भगवान दिखाना चाहते हैं कि महान व्यक्ति भी क्यों ना हो भीष्म पितामह के समान, लेकिन अगर वह धर्म का साथ देगा तो वह नीचे गिर जाएगा या उसको धराशायी होगा, ये बात बोल रहे थे। भगवान की लीला है। उसके बाद क्या है? वो तो है कि भीष्म पितामह साथ नहीं देते, युद्ध नहीं होता, वो अलग बात है, लेकिन भगवान ये दिखाना चाहते हैं कि कोई बहुत शक्तिशाली व्यक्ति भी क्यों ना हो, लेकिन अगर वह अधर्म का साथ देगा तो उसको धराशायी होना पड़ेगा। लेकिन यह भी दिखाया कि भक्त भीष्म पितामह से प्रेम भी दिखा दिया उन्हें, है ना, ये बात भी है। लास्ट में उनके सामने आए थे। हमको भक्ति भक्तों की कृपा से मिलती या फिर पिछले कर्मों के बजाय से? ये बिल्कुल अच्छा प्रश्न है। अपने कर्मों से कभी भक्ति प्राप्त नहीं होती है, एकदम समझ लेना चाहिए। आप कुछ भी कर्म कर लीजिए, एग्जाम्पल समझ लीजिए, कुछ भी कूद जाइए ऊपर से नीचे, कुछ भी करिए, करना मत। जब तक कोरोना पेशेंट के संपर्क में नहीं आओगे कोरोना नहीं होगा। अब समझ में आ गई बात? कितना हो कुछ भी कर लीजिए, जब तक कोरोना पेशेंट के संपर्क में नहीं आएंगे कोरोना नहीं होगा। और कोरोना पेशेंट के संपर्क में अनजाने में भी आ गए तो कोरोना जरूर होगा, कुछ समय की बात है। ये बात समझ में आ गई? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि कुछ भी कर लीजिए, जब तक, यही तो गवर्नमेंट की पॉलिसी है ना, आप अकेले रहिए, क्वारंटाइन में रहिए, ताकि किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में ना आए जिसके पास कोरोना हो। करुणा मतलब कृपा हो, समझ रहे ना? तो जब तक भक्तों के संग में नहीं आता है जी, वो कुछ भी कर ले वह भक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। और भक्तों के संग में आया है तो आज आपको लग रहा है कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन वह निश्चित रूप से फलित होगा, आगे जाके भक्त जरूर बनेगा। कहते किसी ना किसी जन्म में हमने भक्ति जरूर करी है, भक्तों का संग जरूर किया है, इसीलिए भगवान कृपा करके वापस हमको भक्तों के संग में लेके आ रहा है। पता नहीं आप लोग संग क्या अनुभव है, मुझे तो पता भी नहीं था कि मैं भक्तों का संग करने जा रहा हूं। जब पहली बार क्लास सुनने गया था पर्सनालिटी डेवलपमेंट। भक्त लोग भी ऐसा शब्द यूज करते हैं ना, कि कुछ हरे कृष्णा बोलते तो शायद मैं नहीं जाता, बोले पर्सनालिटी डेवलपमेंट, और वो भी इसलिए क्योंकि अटेंडेंस कंपलसरी थी, नहीं तो हम जाने वाले नहीं थे। तो ये क्या दिखाता है? दिखाता है भगवान से व्यवस्था करते हैं, भगवान की कृपा करते हैं। माइक पे बताइए, माइक पे बताइए तो लोग समझ में आएगा लोगों को। 2006 की घटना है कि इस्कॉन नजफगढ़ के भक्तों ने मुझे इनविटेशन कार्ड दिया कि हमारे यहाँ बुधवार और शनिवार को कार्यक्रम होता है, आप 7 से 9 जो है आया कीजिए। और 6 महीने तक वो इनविटेशन कार्ड मेरे पास रहा और मैं गया नहीं। और मेरे से घर से बस 5 मिनट की दूरी पे था, जहाँ पे मैं रहता था, उससे 5 मिनट का था। और फिर
6 महीने के बाद एक सऊदी अरब से भक्त आए जो मेरे पड़ोसी बने, और उन्होंने कहा कि मैं इस्कॉन का भक्त हूँ, यहाँ पे कोई सेंटर है, तो उनको ले जाने के लिए मैं लेके गया। फंस गए आपस का। ये दिखा रहे ना, हमको पता ही नहीं था कि हम किन लोगों का संग कर रहे हैं, और फिर हम देखिए भक्ति में आ गए। तो ये ऐसा, ये समय भक्त का संग किया है तो अमोघ है, भगवान का प्रसाद लिया, कुछ भी किया वो अमोघ है, वो एक समय आने के बाद फल जरूर दिखाएगा, उसका भी एक जेस्टेशन पीरियड होता है। ओके, और तो यानी अपने कर्मों से हम कुछ नहीं कर सकते, भगवान के भक्तों की कृपा से होता है। इसीलिए भक्तों को प्रसन्न करने का प्रयास करना चाहिए। हमारे गुरु महाराज संबंध में बता रहे थे कि मान लीजिए कोई भक्त किताब वितरण कर रहे हैं, कोई भी एकदम नया डिवोटी, क्या उसके हृदय में कुछ भक्ति है? बिल्कुल है, जब कर रहा है भक्ति कर रहा है। अब अगर उसने किताब वितरण किया और उस व्यक्ति ने कुछ 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए जो भी कुछ दिया, तो उसने क्या कर दिया, उस भक्त की सेवा कर दी, खुशी कर दिया उसको, तो अब वो आगे जाके जरूर भक्त बनेगा, भक्ति करेगा। ये विज्ञान समझ में आ रहा है आपको? महाराज तो ये बता रहे थे, परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज, कि आप प्रीचिंग में जा रहे हो और किसी से पूछ ले भाई ये स्थान कहाँ पे है, और उसने वो रास्ता बता दिया उधर, तो वह आप कुछ काउंट नहीं करेंगे, लेकिन भगवान उसको बहुत काउंट करेंगे कि मेरे प्रचार कार्य में उसको इसने मदद करी है। ये बहुत अच्छी धारणा है। सब लोग ब्रह्मचारी नहीं बनेंगे, सब लोग प्रचार नहीं करेंगे, लेकिन सभी लोग प्रचार में सहायता जरूर कर सकते हैं, और वो सब प्रचार है, भगवान की सबसे बड़ी सेवा है। डज इट मेक सेंस? तो हम आप सोचे कि भाई हम अगर प्रचार कर नहीं सकते, सीधे मान लो, तो क्या मैं इसमें हेल्प कर सकता हूं? गंगा जी बह रही तो मैं भी कुछ नहा ही लेता हूँ, कुछ लोटे मैं भी चला लेता हूँ। सबसे बड़ी सेवा हो रही भगवान की, भाई लोगों को भक्ति दी जा रही, तो मैं भी कुछ हेल्प कर दूं। जैसे मुझे याद है, हम लोग जब आईआईटी में थे तो सर प्रवचन करते थे, हमेशा वही करते थे, हम लोग कुकिंग करते थे और सब्जी लाते थे, सब कुछ करके। तो आज हम भगवान के बारे में कुछ बोल भी पा रहे हैं, ऐसी बात नहीं, समय आने पर सब कुछ होता है। डज इट मेक सेंस? ओके, तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग आए। और किसी का कोई प्रश्न है? किसी का प्रश्न है? यस प्रभु बोलिए। निष्ठा और नामाभास के बाद, निष्ठा और नामाभास कहाँ से आ गया? नहीं मतलब वो जो एक लेवल है भक्ति का ऊपर, हाँ, तो प्रेम भाव, उसके बाद प्रेम। यस। तो भाव तो हमें इस बॉडी में प्राप्त हो सकता है, लेकिन प्रेम भी हो सकता है इस बॉडी में? ऐसा नहीं कह सकते कि मैं इस पे कुछ नहीं कहूंगा, मुझे पढ़ना पड़ेगा, पढ़ के बोलना पड़ेगा कि प्रेम क्या इस शरीर में प्राप्त हो सकता है कि नहीं। इसका मैंने कुछ दोनों जगह पढ़ा है कि प्रेम जो है इस भौतिक शरीर में प्राप्त नहीं हो सकता है। ये आपने पता नहीं कहीं सुना होगा तभी प्रश्न कर रहे हैं। ये मैंने भी पढ़ चुका हूँ उस बात को, लेकिन अभी मैं कुछ कहूंगा नहीं, कुछ अपने मन से बोल, क्या नहीं पता है तो गलत ही बताएंगे, तो इसलिए नहीं बोलेंगे हम। लेकिन ये बात समझना चाहिए कि भाव के स्तर पे ही व्यक्ति पूरी तरह से निर्गुण हो जाता है, मतलब गुणों से बिल्कुल मुक्त हो जाता है। ठीक है, ये बात हमने सीखी, और हमने ये भी सीखा कि भाव के स्तर पे एकदम हृदय पूरी तरह से द्रवित हो जाता है। तो आपने कुछ चिंता नहीं करनी है, अपने को भक्ति करनी है। हम लोग भक्ति करते करते रजोगुण तमोगुण नष्ट हो रहा है, प्राय नष्ट हो रहा है। निष्ठा के स्तर पे प्राय तमोगुण रजोगुण नष्ट होता है, मुख्य रूप से सत्वगुण रहता है, और उसके बाद फिर उठा देगा बिल्कुल हमको जो है भगवान की भक्ति पे। ठीक है प्रभु जी, हाँ बोलिए। जिनके पास प्रेम होता है, जो भक्तों के पास प्रेम होता है, वो इस बॉडी में नहीं होते क्या? मैं ऐसा कुछ नहीं कह सकता। अब प्रभुपाद जी को भगवत प्रेम प्राप्त है, और प्रभुपाद जी तो सामने दिख रहे थे, इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। जितने भी आचार्य हैं सब गुरु महाराज है, तो उसमें कोई बड़ी बात थोड़ी ना इसमें। ये मैं कुछ कह ही नहीं सकता अभी इस बारे में। मेरी सिंपल अंडरस्टैंडिंग ऐसा कुछ नहीं है कि भगवान का प्रेम व्यक्ति प्राप्त नहीं कर सकता है, लेकिन अब उसमें कुछ व्याख्या करनी पड़ेगी, उसके लिए कुछ माइक पे पूछ लिए। माइक ऑन कीजिए। कि जो प्रेम इसमें बताया गया है, तो ये तो प्रेम पहला स्टेज है, उसके बाद 30 प्रकार का जो है प्रेम हाँ, है, वो भी बहुत ऊपर तक तो है। वो ये तो मान प्रणय पता नहीं क्या क्या होता है, अलग अलग प्रकार के प्रेम है। तो ये प्रेम जो हम समझ रहे हैं वो बहुत मतलब बहुत स्टार्टिंग आगे है। अरे अभी तो हम लोग अनर्थ निवृत्ति में झूल रहे हैं। अभी तो 16 माला करने में लग रहा है कि कितना होगा कि नहीं होगा, इसके बारे में चर्चा नहीं कर सकते हम। खाली इस बात को कि अभी हमारे गीता क्लास में चल रहा है कि हम निर्गुण कैसे हों, तो मैं खाली इस बात को भी बोलने के लिए बोल रहा हूं कि भाव के स्तर पे व्यक्ति पूरी तरह से गुणातीत हो जाता है। उससे पहले तक गुणों का प्रभाव रहता है। ठीक है, इसी कारण से भक्त लोग कभी कभी गलत कार्य करते हुए भी दिख जाते हैं कि गुणों के प्रभाव में अभी भी है, भक्ति कर रहा है, शुद्ध भक्ति कर रहा है, लेकिन कदाचित कभी रजोगुण तमोगुण आ जाता है तो भक्त गड़बड़ कर देता है। लेकिन उससे उसकी भक्ति में कोई हानि नहीं है, भक्ति करता रहे तो फिर वो धीरे धीरे करके पूरी तरह शुद्ध हो जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू ऑल वेरी मच। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।